हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेक एमएस पे। मेरा नाम मुनीर है और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एप्पल कंपनी के बारे में 20 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने ये सभी फैक्ट्स को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहली कैटेगरी में हम एप्पल के क्रिएशन के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे, मतलब जब कंपनी शुरू हुई थी उसके रिगार्डिंग। फिर सेकंड कैटेगरी में हम एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। फिर थर्ड कैटेगरी में हम एप्पल के क्रेजीनेस के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। और लास्टली फोर्थ कैटेगरी में मैं आपको कुछ और रैंडम फैक्ट्स बताऊंगा एप्पल के बारे में। तो सबसे पहले एप्पल के क्रिएशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला फैक्ट ये है कि हम में से ज्यादातर लोग एप्पल के फाउंडर के रूप में सिर्फ 2 लोगों को जानते हैं, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक। बट इन दोनों के अलावा एप्पल के एक और को फाउंडर भी है और उनका नाम है रोनाल्ड वेन। यस, ये तीनों ने मिलकर एप्पल की शुरुआत की थी। बट रोनाल्ड वेन कंपनी शुरू करने के सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद कंपनी में से निकल गए और उनका 10% शेयर था एप्पल कंपनी में और इसके मुताबिक उन्हें तभी $800 मिले थे। बट अगर वो कंपनी में से नहीं निकलते तो आज उनके वही 10% शेयर की वैल्यू $100 बिलियन से भी ज्यादा होती। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। तो एप्पल कंपनी का नाम एप्पल ही क्यों रखा गया? तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी अलग अलग थियरीज हैं, जैसे कि ये नाम सर आइजैक न्यूटन को याद करके रखा गया है और ऐसी बहुत सारी अलग अलग थियरीज हैं जिसे लोग मानते हैं। बट ये सभी थियरीज फेक हैं। रियल रीजन ये है कि जब ये कंपनी शुरू हुई थी तब इसके फाउंडर स्टीव जॉब्स एक फ्रूट्स ओनली डाइट को फॉलो कर रहे थे, मतलब तभी वो सिर्फ फ्रूट्स खाते थे और एप्पल फ्रूट उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। एंड जब वो ये कंपनी का नाम सोच रहे थे उसके कुछ ही टाइम पहले वो एक एप्पल के फार्म को विजिट करने गए थे और इसीलिए उनके दिमाग में जो सबसे पहला नाम आया वो था एप्पल। एंड दोस्तों हम सब जानते हैं कि एप्पल का अभी जो लोगो है वो ये है, लेकिन जब ये कंपनी शुरू हुई थी तब एप्पल का लोगो ये नहीं था, तभी कुछ और ही लोगो था। तभी एप्पल का लोगो एक पिक्चर था जिसमें सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठकर एक बुक रीड कर रहे थे और वो ट्री के ऊपर एक एप्पल था जो कि ग्लो कर रहा था। यस, ये एप्पल कंपनी का पहला लोगो था। एंड दोस्तों क्या आपको पता है कि जो करंट एप्पल का लोगो है उसमें ये बाइट क्यों है? तो इसके रिगार्डिंग भी एक थियरी है जिसे बहुत सारे लोग मानते हैं और वो ये कि ये सर एलन ट्यूरिंग को याद करते हुए लगाया गया है। एलन ट्यूरिंग एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे और उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी माना जाता है और उनकी डेथ एक एप्पल का बाइट लेने की वजह से हुई थी बिकॉज वो एप्पल में साइनाइड था। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर एलन ट्यूरिंग को याद करते हुए एप्पल ने अपने लोगो में ये बाइट लगाया है, लेकिन ये वाली थियरी भी फेक है बिकॉज रियल रीजन ये है कि अगर एप्पल इसकी जगह पे पूरा एप्पल लगाता अपने लोगो में तो बहुत सारे लोग हो सकता है इसको चेरी या फिर टोमेटो या फिर ऐसा कुछ समझ लेते और सिर्फ यही रीजन की वजह से एप्पल ने अपने लोगो में ये बाइट डाला है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट ये है कि जब एप्पल कंपनी शुरू हुई थी तब इसके दोनों फाउंडर्स बहुत ही यंग थे और इसीलिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक बिजनेस कर सके। तो ये पैसे जमा करने के लिए एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने अपनी फेवरेट वॉल्क्सवैगन वैन को बेच दिया और एप्पल के को फाउंडर स्टीव वोजनियाक ने अपने फेवरेट कैलकुलेटर को बेच दिया। अब आपको लग रहा होगा कि कैलकुलेटर बेच के क्या ही पैसे जमा होंगे, बट एक्चुअली उस टाइम पे कैलकुलेटर को भी बहुत ही वैल्यूएबल माना जाता था। ऐसा समझ लो कि आज के डेट में एक लैपटॉप की जितनी वैल्यू है उतना ही तभी एक कैलकुलेटर की वैल्यू थी। तो दोनों फाउंडर्स ने ये कंपनी शुरू करने के लिए अपनी अपनी फेवरेट चीज बेच दी थी और इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। ऑलराइट, अब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। तो 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी में से निकाल दिया गया था। यस, जो कंपनी उन्होंने खुद शुरू की थी वो कंपनी में से उन्हें निकाल दिया एंड इसके बाद एप्पल को बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। इनफैक्ट एप्पल की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाले थे और इसीलिए कंपनी में से निकालने के 12 साल बाद एप्पल ने स्टीव जॉब्स को 1997 में वापस कंपनी में बुला लिया ताकि वो एप्पल को बैंकरप्ट होने से बचा सके। और वापस आने के बाद उन्होंने एप्पल को बैंकरप्सी से तो बचाया, लेकिन साथ में उन्होंने कंपनी को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया कि आज मुझे एप्पल की सक्सेस के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छे से जानते हो। एंड फिर नेक्स्ट फैक्ट ये है कि क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स जब एप्पल के सीईओ थे तब उनकी सैलरी कितनी थी? $1। यस, $1 ये उनकी एनुअल सैलरी थी। तो उनकी सैलरी तो ऑलमोस्ट ना के बराबर थी, बट उनके पास एप्पल कंपनी के बहुत सारे शेयर्स थे। तो वो जितना ज्यादा एप्पल को सक्सेसफुल बनाएंगे उतना ही ज्यादा उसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और इससे उतना ही ज्यादा स्टीव जॉब्स की नेटवर्थ भी बढ़ेगी। तो इसीलिए उनकी सारी अर्निंग्स उन्हें शेयर्स के थ्रू मिलती थी और उनकी फिक्स सैलरी तो $1 ही थी। और ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ स्टीव जॉब्स करते थे। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क, फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी और गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, इन सब की फिक्स सैलरी $1 ही है और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एंड अब नेक्स्ट फैक्ट ये है कि जब एप्पल अपने आईपॉड पर काम कर रहा था तो जब एप्पल के इंजीनियर्स ने वो आईपॉड का पहला प्रोटोटाइप स्टीव जॉब्स को दिखाया तो स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा कि इसको और छोटा करो साइज में, बिकॉज वो चाहते थे कि लोग आईपॉड को अपने पॉकेट में कैरी कर सके। बट एप्पल के इंजीनियर्स ने कहा कि अब इसको और छोटा करना इम्पॉसिबल है बिकॉज अब अंदर जगह ही नहीं बची है। तो स्टीव जॉब्स ने वो प्रोटोटाइप आईपॉड को उठाया और उसको एक एक्वेरियम में डाल दिया और उसके अंदर से बबल्स बाहर निकले। तो वो बबल्स को देखकर स्टीव जॉब्स ने कहा कि इसके अंदर अभी भी खाली
खाली जगह है और इसीलिए इसमें से बबल्स निकल रहे हैं, तो वो खाली जगह को यूज करो और इसकी साइज को और छोटा करो। एंड इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स नाम की एक कंपनी है इटली में और वो एक फैशन कंपनी है। यस, ये कंपनी को दो लोगों ने मिलकर शुरू किया था और उन्होंने ये चीज नोटिस की कि एप्पल ने स्टीव जॉब्स नाम को ट्रेडमार्क नहीं किया है एंड इसीलिए स्टीव जॉब्स की डेथ के एक साल बाद 2012 में इन दोनों ने उनके ही नाम से कंपनी को शुरू कर दिया। एंड अगर आप उनका लोगो देखो तो वो भी थोड़ा बहुत एप्पल के लोगो से मैच करता है और इसी के रिगार्डिंग एप्पल ने उन पर सूट फाइल किया था, लेकिन एप्पल वो केस हार गया। एंड दोस्तों 2009 में स्टीव जॉब्स को अपने कैंसर की बीमारी की वजह से लीवर के एक पार्ट के ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और इसीलिए उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए था जिसका ब्लड ग्रुप स्टीव जॉब्स से मैच करे। एंड एप्पल के एक एम्प्लॉय का ब्लड ग्रुप स्टीव जॉब्स के साथ मैच हो गया था और वो एम्प्लॉय ने सामने से अपना लीवर ट्रांसप्लांट करने का ऑफर दिया स्टीव जॉब्स को, लेकिन स्टीव जॉब्स ने वो ऑफर को तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। एंड मैं जिस एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ वो थे टिम कुक, जो कि स्टीव जॉब्स के बाद से लेके आज तक एप्पल के सीईओ हैं। यस, उन्होंने ये ऑफर दिया था। ओके, सो अब कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बात करते हैं जिससे पता चलता है कि एप्पल कितनी क्रेजी कंपनी है। तो एक बार एफबीआई ने, एफबीआई मतलब जैसे इंडिया में सीबीआई है वैसे यूएस में एफबीआई है, तो एक बार एफबीआई ने एप्पल को रिक्वेस्ट की थी एक टेररिस्ट का फोन अनलॉक करके देने के लिए, बट एप्पल ने मना कर दिया। यस, एप्पल ने एफबीआई को मना कर दिया और फिर एफबीआई को वो फोन किसी आउटसाइडर से अनलॉक करवाना पड़ा। तो इससे पता चलता है कि एप्पल अपने कस्टमर्स की कितनी ज्यादा केयर करता है, फिर चाहे वो कस्टमर कोई भी क्यों ना हो, और शायद इसीलिए एप्पल के फैंस उस पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं। एंड दोस्तों आज हम एप्पल को सिर्फ कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स के लिए ही जानते हैं, जैसे कि फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन्स एक्सेट्रा, लेकिन एक टाइम था जब एप्पल इसके अलावा और भी बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाता था। 1985 में जब स्टीव जॉब्स को कंपनी में से निकाल दिया गया था और एप्पल को बहुत ज्यादा लॉस होने लगा था, तब एप्पल ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बनाए थे, जैसे कि वर्ल्ड का पहला डिजिटल कलर कैमरा एप्पल ने बनाया था जो कि कुछ ऐसा दिखता था। तो ये वीडियो के थंबनेल में आपने जो ये वाला फोटो देखा, ये तो सिर्फ एक कंसेप्ट आर्ट है, ये रियल नहीं है, सॉरी। एंड इसके अलावा एप्पल ने गेमिंग कंसोल भी बनाया था और तो और एप्पल ने क्लोथिंग प्रोडक्ट्स भी बनाए थे। बट फिर जब 1997 में स्टीव जॉब्स कंपनी में वापस आए तो उन्होंने ये सभी प्रोडक्ट्स को स्टॉप कर दिया और अपना पूरा फोकस कंप्यूटर्स पर लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट ये है कि एक टाइम था जब एप्पल के पास यूएस गवर्नमेंट से भी ज्यादा कैश रिजर्व था। यस, मई 2020 के एक रिपोर्ट के मुताबिक तभी यूएस गवर्नमेंट के पास $73 बिलियन का कैश बैलेंस था और एप्पल के पास तभी $76 बिलियन का कैश बैलेंस था। एंड इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट ये है कि 1983 में एप्पल ने लीसा कंप्यूटर को अनाउंस किया था, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही एडवांस कंप्यूटर था, बट ज्यादा प्राइस होने की वजह से वो ज्यादा बिका नहीं। एंड फिर 1989 में वो कंप्यूटर की वैल्यू डिप्रिशिएट होकर इतनी कम हो गई थी कि अगर एप्पल वो कंप्यूटर्स को डिस्ट्रॉय कर देता तो उन्हें एक टैक्स राइट ऑफ मिलता। तो वो कंप्यूटर्स को बेचने से एप्पल को जितना फायदा हो रहा था उसके कंपैरिजन में ये टैक्स राइट ऑफ में एप्पल को ज्यादा फायदा हो रहा था। तो इसीलिए यूएस में एक जगह है जिसका नाम है लोगन, तो वहां पे एप्पल ने 2700 लीसा कंप्यूटर्स को जमीन में दफना दिया और प्रोबेबली शायद आज भी वो कंप्यूटर्स उसी जमीन के नीचे पड़े होंगे। और अब मैं आपको एप्पल के बारे में कुछ और रैंडम फैक्ट बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि चाइना में बहुत सारे फेक एप्पल स्टोर्स हैं। ये एप्पल स्टोर को देख के आपको ऐसा ही लगेगा कि ये रियल है, बट एक्चुअल में ये रियल नहीं होते हैं। ऑल्दो उसके अंदर बिकने वाले प्रोडक्ट्स रियल एप्पल प्रोडक्ट होते हैं, बट वो स्टोर को एप्पल ने नहीं बनवाया होता। एंड कुछ फेक एप्पल स्टोर्स तो इतने रियल लगते हैं कि वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉइज को भी ये नहीं पता होता कि वो एक फेक एप्पल स्टोर में काम कर रहे हैं। उनको ऐसा ही लगता है कि वो एक रियल स्टोर में काम कर रहे हैं। एंड एप्पल इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता रहता है और बहुत सारे फेक एप्पल स्टोर पकड़े जाने के बाद बंद भी हो चुके हैं, बट स्टिल बहुत ज्यादा चांसेस है कि कुछ फेक एप्पल स्टोर आज भी चल रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट ये है कि 2014 के एक रिपोर्ट के मुताबिक तभी एप्पल में जितने एम्प्लॉइज काम कर रहे थे उसमें से हर तीसरा एम्प्लॉय एक इंडियन था। बट ये रिपोर्ट 2014 की है तो तभी ये रेशियो था, अब हो सकता है शायद वो रेशियो चेंज हो चुका होगा। तो अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। तो एक आईपॉड जैसा डिवाइस बनाने का आइडिया टोनी फेडल का था और उन्होंने ये आइडिया पहले रियल नेटवर्क्स और फिलिप्स को दिखाया था, बट ये दोनों कंपनीज को लगा कि ये आइडिया में कोई पोटेंशियल नहीं है और इसीलिए दोनों कंपनीज ने ये आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद टोनी फेडल ये आइडिया को एप्पल के पास लेके गए और एप्पल को ये आइडिया अच्छा लग गया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर एप्पल ने इसको नाम दिया आईपॉड और ये एप्पल का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन गया। और दोस्तों क्या आपको पता है कि एप्पल ने अपने फोन के लिए जो नाम कंसीडर किए थे वो थे टेलीपॉड, मूवी, ट्राइपॉड और इवन आईपैड, बट फिर उन्होंने जो नाम फाइनलाइज किया वो था आईफोन और आईपैड नाम को उन्होंने कुछ साल बाद अपने टैबलेट्स के लिए यूज किया। एंड दोस्तों आई डोंट नो आपने कभी ये नोटिस किया है या नहीं कि आईफोन्स के जितने भी एड्स और कमर्शियल्स होते हैं उन सब में हमेशा आईफोन का टाइम 9:41 AM ही दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए बिकॉज एग्जैक्टली यही टाइम पे 2007 में स्टीव जॉब्स ने पहले आईफोन को अनाउंस किया था और वो एक हिस्टोरिक मोमेंट था। एंड अब ये वीडियो के लास्ट फैक्ट की बात करते हैं तो आई एम श्योर आपके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नाम आई से शुरू होते हैं, जैसे कि आईफोन, आईपॉड, आई मैक, आईपैड। तो आखिर ये आई का मतलब क्या है? तो ये ट्रेंड शुरू हुआ था 1998 में जब एप्पल ने पहला आई मैक लॉन्च किया था। तो उसके प्रेजेंटेशन में स्टीव जॉब्स ने ऐसा कहा था कि ये आई के बहुत सारे मतलब हैं, जैसे कि इंस्पायर, इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट और
इंडिविजुअल, लेकिन ये आई का सबसे मेन मतलब है इंटरनेट, बिकॉज जो पहला आई मैक था उसमें इंटरनेट एक्सेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था। एंड फिर आई मैक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाने की वजह से एप्पल ने अपने बाकी प्रोडक्ट्स में भी आई लेटर यूज करना शुरू कर दिया, जैसे कि आईफोन, आईपॉड, आईट्यून्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये थे 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एप्पल के बारे में। मुझे तो इंटरेस्टिंग लगे, आई होप आपको भी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। और आप इसमें से कितने फैक्ट्स ऑलरेडी जानते थे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और बस इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।